ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सब वेद पढ़ई सुविचार बढ़ई बल पाई चढ़ई नित्य ऊपर को अभिरुद्ध रहई रुज पंथ गहई परिवार कहीं वसुधा भर को दिन फेरी पितावर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को विदुषी उपजई क्षमता न तजई व्रतधारी भजई सुकति बर को विधवा उबरई सधवा सुधरई सकलंक करई न किसी घर को दिन फेरी पितावर दो सविता हम आर्य करई वसुधा भर को। मैं पंडित विजेंदु सारस्वत अनंत हरिगोविंद चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदू राष्ट्रो विजयताम। कुछ समय बाद आर्य प्रतिनिधि सभा में इनके विरुद्ध एक वर्ग खड़ा हो गया जो ये नहीं चाहता था कि स्वामी श्रद्धानंद अपने लक्ष्य में सफल हों। शायद उसकी निष्ठा कॉलेज दल के प्रति होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, पर इस विषय में कुछ पुष्ट प्रमाण नहीं है। सभा के अधिवेशन में इस ग्रुप ने उनके ऊपर गमन का अभियोग लगाया और उनके विरुद्ध प्रस्ताव पास किया कि ये 6 साल तक किसी भी सभा में जाने के योग्य नहीं है और सभा में अधिकारी बनने के लिए उनके रास्ते बंद कर दिए गए। और यह कृत्य आर्य समाजियों ने उस व्यक्ति के साथ किया जिसने अपने पूर्ण परिश्रम से, तपस्या से, त्याग से गुरुकुल के लिए समर्पित किया हो, अपनी समस्त संपत्ति गुरुकुल के लिए दान की गई हो और गुरुकुल के लिए जिसने ऋण लिया हो, गुरुकुल से एक पैसा लिया न हो, अपनी मेहनत और परिश्रम से एक एक पैसा गुरुकुल के लिए लिया गया ऋण उसको अदा किया, उस व्यक्ति के साथ ये किया गया। ये घोर निंदनीय कृत्य था और कहना न होगा कि ये प्रस्ताव इतिहास के गर्त में किस प्रकार से खो गया और प्रस्तावकों की क्या दुर्गति हुई, ये इतिहास से छिपा नहीं है। और आर्य समाजियों के विषय में जिन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था उनके विषय में मैं कहकर कुछ अपनी जीवागंदी नहीं करना चाहता। इस विषय में कुछ नहीं कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। आर्य समाजियों ने क्या नहीं किया? ये वही आर्य समाजी ही जिन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के लिए दरवाजे से जहां पर बंद कर दिए थे, जिन्होंने लेखराम को मरने के लिए छोड़ दिया था, वो बच गए अपने भाग्य से, अपनी बुद्धि से, अपने कृतित्व से, अपनी वाणी से। पर आर्य समाजी ने तो उन्हें लगभग छोड़ ही दिया था शत्रुओं के बीच में। और
जिन आर्य समाजियों ने गुरुदत्त के चंदे को कॉलेज में समाहित कर लिया हो, गुरुकुल के लिए बिल्कुल रास्ता ही बंद कर दिया गया हो, जो लोग लाला लाजपत राय की हत्या पर मौन रह गए हों, उन आर्य समाजियों के लिए क्या कहा जाए। वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं और उनके लिए सब कुछ संभव है। जिन लोगों ने आचार्य रामदेव को बिना कारण बताए विद्यार्थी जीवन में बीच सत्र में निकाल दिया हो, उनसे उम्मीद क्या आप कर सकते हैं? कोई अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इन बुज़दिल, मक्कार, लालची और मौका परस्त आर्य समाजी स्वामी दयानंद के मिशन पर बने हुए बोझ, इनके विषय में पंडित सुखलाल आर्य मुसाफिर ने सही कहा है, अदाएं शासकों की हैं, अदाएं शासकों की हैं, प्रिय खादिम कहते हैं, यही लीडर रहे तो हो चुका प्रचार वेदों का, इन्हों तो पूर्ण करना है दयानंद की उम्मीदों का। इतिहास में अनेक अवसरों पर इन आर्य समाजियों ने राष्ट्र के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कृत्य करते हुए अपने लालच और मौका परिस्थिति का प्रदर्शन किया। और कहते हैं ये गुरुकुल अपने आप में अनूठा था। यहाँ के ब्रह्मचारी यहाँ हमेशा अनवरत रूप से राष्ट्र सेवा में लगे रहे और नाना प्रकार से इन्होंने राष्ट्र की सेवाएं की। इनमें से अनेक विद्वान निकले। पंडित जयचंद विद्यालंकार, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह के गुरु थे और छोटे से छोटे राष्ट्रीय कृत्य में गुरुकुल ने सहयोग किया। गुरुकुल के सहयोग के विषय में इस छोटी से वीडियो में कह पाना कुछ संभव नहीं है। इसके लिए तो अलग से विचार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता में गुरुकुल कांगड़ी की भूमिका और उपयोगिता, और ये विषय अनुसंधान करने योग्य है। और इसमें से केवल जयचंद विद्यालंकार ही ऐसा नहीं है, बहुत से विद्वान निकले जो अनेक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हुए पूर्ण रूप से जीवन को समर्पित किया। इनमें प्राणनाथ वेदालंकार, सत्यकेत वेदालंकार, चंद्रगुप्त वेदालंकार, रामनाथ वेदालंकार, जयदेव विद्यालंकार, सत्यवत सिद्धांतालंकार, कितने ही ऐसे नाम गिनाए जाएं जिन्होंने अपने कृतित्व से राष्ट्र की सेवा की, साहित्य की सेवा की। इंद्र विद्या वाचस्पति जैसे पत्रकार रहे, राजनेता रहे और गुरुकुल कांगड़ी के अध्यापकों ने सभी विषयों पर प्रायः उन्होंने पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य को जो है नए रूप में आगे बढ़ाया, हिंदी साहित्य का संवर्धन किया और उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया कि हिंदी माध्यम से उच्च शिक्षा नहीं दी जा सकती। और जिन्हें देसी पत्रिकाओं ने कभी स्वामी श्रद्धानंद की खिल्ली उड़ाई थी, उनका उपहास किया था, वो उनके विषय में सकारात्मक भूमिका का आकलन करने को विवश हुए और हिंदी माध्यम से निःशुल्क शिक्षा देने का एकमात्र संस्थान जो है गुरुकुल कांगड़ी है। इसी को यह गौरव प्राप्त है। मेरे अधिकतम जानकारी के अनुसार भारतवर्ष में ऐसा कोई
शिक्षण संस्थान नहीं है जिसने हिंदी माध्यम से सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा प्रदान की हो। और इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व से स्वामी श्रद्धानंद ने उन सभी को मौन भाव से उत्तर दिया। जब खिल्ली उड़ा रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद कुछ नहीं बोले, न कुछ किया। और यहां पर गुरुकुल स्वांगड़ी में मानवीय आधार पर अजिष्ठासो कनिष्ठासा, न तुम में कोई बड़ा है न तुम में कोई छोटा है, इस भावना के साथ गुरुकुल स्वांगड़ी में सभी को शिक्षा दी जाती थी। यहां पर आर्य समाज के ध्रुवविरोधी शंकराचार्यों का अगर प्रवचन कराया गया तो कट्टर जिहादी मानसिकता वाले मोपला कांड के दोषी अजमल खां अंसारी, मौलाना हसत मोहानी, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर किबलू, अरुणा आसिफ अली जैसे मुसलमानों को भी ब्रह्मचारियों के बराबर में भोजन कराने में कोई परहेज नहीं किया गया। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। मदन मोहन मालवीय को भी उचित सम्मान दिया गया। जो कि देश के इस शिक्षण संस्थान का एक अपना अलग गौरव है। स्वामी श्रद्धानंद के जो विरोधी भी थे उनको सम्मान दिया गया, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। हम लोग उनसे आतंकित नहीं हुए, आशंकित नहीं हुए। एक बार सरकार को राजद्रोह की आशंका हुई। सरकारी सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि सरकार से यह संस्थान एक भी पैसा नहीं लेता था और अपने बलबूते पर सारे कृत्यों का संपादन करता था। सरकार ने अपने स्तर से गुप्तचर विभाग के द्वारा इसकी जांच करवाई। उसकी आशंका निर्मूल निकली। एक बार सरकार का उच्चाधिकारी आया और स्वामी जी से उसने कहा कि आप यहां पर बम बनाते हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं बम बनाता हूं। उन्होंने कहा बम है? तो उन्होंने ब्रह्मचारियों को दिखा दिया। उन्होंने कहा ये मेरे भविष्य के बम हैं जो राष्ट्र की सेवा करेंगे, भारतीयता की सेवा करेंगे, राष्ट्रीयता के अलग जगाएंगे। ब्रिटिश अधिकारी सुनकर दंग और असन्न रह गया और कुछ कह नहीं सका। अंत में वो संतुष्ट होकर वहां से विदा हुआ और गवर्नर जनरल भी गुरुकुल स्वांगड़ी में आए। उन्होंने देखा, उनका उसी भाव से सम्मान किया गया और गुरुकुल स्वांगड़ी में जो है गवर्नर जनरल भी देख करके उससे संतुष्ट हुए। गुरुकुल के विषय में विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि हिंदी माध्यम से विज्ञान की उच्च शिक्षा दी जा सकती है। तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के प्रधान मिस्टर सैंडलम ने स्वीकार किया।